हाय, दिस इज़ ज्योत्सना सोनी। वेलकम ऑन माय चैनल टॉप ग्रेड्स। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में ज्योग्राफी का चैप्टर कंप्लीट किया था, तो अब हम शुरू करेंगे क्लास 6 के हिस्ट्री चैप्टर 2 से। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या की कंसेप्ट हैं, हम जान लेते हैं। की कंसेप्ट क्या क्या हैं। द अर्लीस्ट पीपल मूवमेंट, जो अर्ली पीपल थे पहले, उनकी मूवमेंट के बारे में। हाउ डू वी नो अबाउट देयर दीज पीपल, हमें इन लोगों के बारे में पता कैसे चला। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, वो लोग कहाँ चूज़ करते थे रहना। फाइंडिंग अबाउट फायर, के फायर के बारे में वो लोग उन्होंने कैसे फाइंड आउट किया। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, domestication, storing animals, etc. Finding about the first farmers and herders. Towards a settled life, a closer look, living and dying in मेहरगढ़। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम ये सारे की कंसेप्ट इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले की कंसेप्ट से। द अर्लीस्ट पीपल मूवमेंट। द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन मूव ऑलवेज। अर्लीस्ट पीपल कब एग्जिस्ट किया करते थे? सबसे पहले अर्लीस्ट पीपल यानी कि हंटर गैदरर्स। अर्लीस्ट पीपल का मतलब हंटर गैदरर्स। अर्लीस्ट पीपल मतलब हंटर गैदरर्स। तो वो कब एग्जिस्ट किया करते थे? लिव्ड अबाउट 2 मिलियन ईयर्स एगो। कब एग्जिस्ट करते थे? 2 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, यानी कि 20 मिलियन ईयर्स एगो एग्जिस्ट किया करते थे हंटर गैदरर्स। और ये लोग क्या हंट किया करते थे? वाइल्ड एनिमल्स को हंट किया करते थे। ये मैंने आपको पहले चैप्टर में भी बताया था, और यहाँ पर भी इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि हंटिंग, जो हंटर गैदरर्स थे, तो वो क्या करते थे? हंट करते थे वाइल्ड एनिमल्स को। फिश पकड़ा करते थे, फिश खाया करते थे, बर्ड्स को पकड़ा करते थे, और पेड़ों पे से फलों को, फ्रूट्स को, रूट्स, नट्स, सीड्स एक्सेट्रा जो होते हैं, ये सब चीज़ें वो लोग इकट्ठा किया करते थे। ये आप देख भी सकते हैं हाँ इसमें पिक्चर में, कि ये देखिए यहाँ पे ये एनिमल कैरी करके लेके जा रहे हैं, और इधर ये लोग सीड्स वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें इस इमेज में भी पता चलता है कि हंटर गैदरर्स कैसे अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कभी कि हमेशा मूवमेंट क्यों करते रहते हैं? वाई वर दे ऑलवेज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि ये हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते हैं, किस लिए, बट वाई। तो चलिए आगे चलते हैं। हम जानते हैं कि ये क्यों मूव किया करते थे। वाई अर्लीस्ट पीपल मूव, जो पहले के लोग थे वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह पर मूव किया करते थे? वो इसलिए मूव किया करते थे, अगर ज़्यादा लंबे समय तक एक ही जगह पर रहेंगे, अगर एक ही जगह पर ज़्यादा लंबे समय तक रहेंगे, लॉन्ग टाइम तक, और तो वो ये पॉसिबल है कि वहाँ के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म कर दें, वो सब चीज़ खा जाएं, सब चीज़ ख़त्म कर दें। जैसे कि सारे फ्रूट्स वो खुद ही कंज्यूम कर लें, वहाँ की लकड़ी काट काट के खुद ही कंज्यूम कर लें सब, फायर जला जला के, या फिर एनिमल्स को रोस्ट कर करके। तो इसीलिए वो सबसे पहला रीज़न ये था, इसीलिए वो एक दूसरे से दूसरी जगह जाते थे, ताकि एक ही जगह के सारे रिसोर्सेज ख़त्म ना हो जाएं और लोगों के लिए भी अवेलेबल रहें। सेकेंडली, एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो डू हंटर्स इन ऑर्डर टू फॉलो दैम। यानी कि जब वो लोग एनिमल्स का शिकार किया करते थे, हंटर गैदरर्स जब एनिमल्स का शिकार किया करते थे तो उनका पीछा किया करते थे, क्योंकि एनिमल तो कभी एक जगह पर टिक के रहता नहीं है या बैठता नहीं है, इसीलिए उनको पकड़ने के लिए, उनकी मूवमेंट फॉलो करने के लिए वो एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। ठीक है, इन ऑर्डर टू फॉलो दैम टू हंट द एनिमल्स। उनको फॉलो क्यों करते थे? उनको हंट करने के लिए, एनिमल्स को हंट करने के लिए फॉलो किया करते थे, और एक जगह से दूसरी जगह पर इसलिए जाया करते थे। ये हुआ हमारा दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न, ड्यू टू सीजनल फ्रूट्स, यानी कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो सीज़न के अकॉर्डिंग आते जाते रहते हैं। ठीक है, सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड फ्रूट्स। तो कुछ ऐसे प्लांट्स और फ्रूट्स हुआ करते थे जो सीजनल वे में आते थे, जैसे कि अब आज की डेट में आम है,
आम गर्मियों में आता है, सर्दियों में तो नहीं मिलता। इसी तरीके से कुछ फ्रूट्स और प्लांट्स हुआ करते थे उस टाइम पर जो सीज़न के अकॉर्डिंग मिलते थे, तो वो भी सीज़न के अकॉर्डिंग इधर से उधर शिफ्ट किया करते थे। ठीक, नेक्स्ट हमारा वाटर। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि जहाँ पर भी उनको वाटर जो है अच्छी मात्रा में अवेलेबल हो और हर वक्त अवेलेबल हो, इसीलिए वो लोग मूव किया करते थे, क्योंकि लोगों को भी पानी चाहिए, प्लांट्स को भी चाहिए, एनिमल्स को भी चाहिए, हर किसी को पानी चाहिए। और वो कहाँ मिलता था? लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, ठीक है। और इसी वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स वर पेरिनियल और अदर वर सीजनल। तो अब क्या हुआ करता था कि कुछ रिवर्स जो है पेरिनियल होती थी, कुछ रिवर्स जो है, लेक्स जो है सीजनल हुआ करती थी। पेरिनियल कौन सी? जिसमें पूरे साल पानी रहा करता था, ये पेरिनियल, जिसमें पूरे साल पानी भरा रहता था, वो होती थी पेरिनियल लेक, ठीक है, या रिवर। और दूसरी जो है होती थी सीजनल लेक्स। सीजनल लेक्स यानी कि जिसमें सीजन के हिसाब से भारी मात्रा में बारिश हुई तो नदी में पानी भर गया। अब एकदम से भारी मात्रा में गर्मी हुई, ड्राई सीजन हो गया, तो वहाँ से वो लेक सूख गई। इसीलिए जिस सीज़न के अकॉर्डिंग वो लोग शिफ्ट किया करते थे लेक्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि ड्राई सीजन में जो सीजनल लेक है वो सूख जाती थी, तो वो लोग फिर मूव करने लग जाते थे पेरिनियल लेक की तरफ या रिवर की तरफ। तो इसीलिए फोर्थ रीज़न ये था कि ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ 4 पॉइंट्स देख लिए। सबसे पहला कि अगर वो एक जगह पर बहुत लंबे समय तक रुकते तो वो सारे रिसोर्सेज ख़त्म करते, इसीलिए वो एक जगह पर नहीं रुकते थे ताकि रिसोर्सेज और लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए भी अवेलेबल रहे। दूसरा, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इसीलिए भी हंटर्स भी मूव किया करते थे उनको हंट करने के लिए, यानी कि सही मायने में एनिमल के शिकार के लिए जहाँ जहाँ वो जाते थे उनके पीछे पीछे वो जाते थे, और इसीलिए उनकी मूवमेंट हो जाती थी नेचुरली। थर्डली, सीजनल फ्रूट्स और प्लांट्स की वजह से। फोर्थ, वाटर की वजह से, जहाँ पर भी वाटर अवेलेबल हो सही मात्रा में तो वहाँ पर वो शिफ्ट किया करते थे। आगे चलते हैं। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। ये अब हमने ये सब तो पढ़ लिया कि ये लोग मूव क्यों करते थे और कितने टाइम पहले थे और इनको क्या कहा जाता था, क्या खाते थे, क्या किस तरीके से रहते थे। लेकिन हमें ये कैसे पता चला कि ये लोग एग्जिस्ट करते थे? ये हमें कैसे पता चला? ये हमें आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू पता चला। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि पुराने समय की चीज़ों को, बॉडीज़ को, ऑर्नामेंट्स को, बिल्डिंग्स को पढ़ते हैं, उनके टूल्स एट्सेट्रा के बारे में स्टडी करते हैं और दुनिया को बताते हैं, उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हमें पता चला इन लोगों के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट से विद द हेल्प ऑफ रिमेन्स एंड टूल्स। ठीक है, उनके रिमेन्स यानी कि उनकी हड्डियों के ढांचे जो मिलते थे या उनके ये जो टूल्स मिलते थे। कुछ टूल्स ऐसे होते थे जो वो लोग पेड़ पे लगा दिया करते थे, जो एरो का या डायरेक्शन दिखाने का काम किया करते थे। कुछ टूल्स ऐसे होते थे जो वुड को छीलने का काम किया करते थे। कुछ टूल्स ऐसे होते थे जो मांस काटने के काम आते थे। तो इस तरीके से अलग अलग टूल्स हुआ करते थे उस टाइम पे, अलग अलग रिमेन्स हुआ करते थे, जिनको स्टडी करके आर्कियोलॉजिस्ट को इनके बारे में पता चला। और इसमें से जो सबसे अच्छा क्वालिटी का टूल माना गया था वो थे स्टोन टूल्स। ठीक है, और इसी तरीके से जो है कुछ टूल्स ऐसे होते थे जो वुड को चॉप करने के काम आते थे। ठीक है, और विच वॉज यूज एज फायरवुड, जिसको हम फायरवुड की तरह यूज़ करते थे। और उस समय पर जो है लकड़ियाँ जो है हट्स और हट्स बनाने के भी काम आया करती थी। तो हमें इस तरीके से इन लोगों के बारे में पता चला। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे कि हाउ डू दीज पीपल चूज़ अ प्लेस टू लिव इन। अब ये लोग जो हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, ये लोग किस तरीके से जगह को चूज़ करते थे कि हाँ हमें यहाँ रहना है। ठीक है, तो इस एक आर्कियोलॉजिस्ट की स्टडी के अकॉर्डिंग क्या पता चला है कि बहुत सारी साइट्स होती हैं फ्रॉम वेयर द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस। बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जहाँ से उन्हें एविडेंस मिला है हंटर गैदरर्स के बारे में कि हाँ वो लोग यहाँ रहे हैं।
क्या एविडेंस मिला उन्हें कि हाँ वो लोग यहाँ रहते थे, उनको ऐसा एविडेंस मिले हैं जिससे ये साबित होता है कि हंटर गैदरर्स यहाँ पर पहले पास्ट में रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट उनको क्या पता चला है, साइट्स आर लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ वाटर। और मोस्टली ये जो साइट्स हैं, जो ये जगह है, ये कहाँ लोकेटेड है, नियर द सोर्स ऑफ वाटर, जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी आराम से है, जहाँ पानी अवेलेबल आराम से है। एंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल। और कुछ ऐसी जगह जहाँ पर पानी और स्टोन जो है अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल है, वहाँ पर ये लोग सबसे ज़्यादा चूज़ किया करते थे रहना, ताकि इनको पानी भी आराम से मिले और अच्छे स्टोन्स भी मिल जाए, जिनसे इनके टूल्स बन जाए, इनका काम आसान हो जाए लकड़ी काटने का या एनिमल्स को चॉप करने का। तो इसीलिए ये लोग ऐसी जगह चूज़ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, पीपल चूज केव्स एंड रॉक शेल्टर एज अ प्लेस टू लिव इन। और यहाँ पर भी ये लोग कहाँ चूज़ करते थे रहना, केव्स में या रॉक शेल्टर होता है, इस तरीके के केव्स और रॉक शेल्टर्स में ये लोग रहना पसंद करते थे। अब बट वाई, क्यों रहना पसंद करते थे, मैंने आपको बताया इसके रीजंस, कि पहले तो उनको सोर्स ऑफ वाटर इजीली अवेलेबल हो, ठीक है, और ऐसी जगह हो जहाँ पर स्टोन्स जो है गुड क्वालिटी में मिलते हैं, वो ऐसी जगह। थर्डली, अगर जहाँ पर भी पानी अवेलेबल होगा और अच्छे स्टोन्स होंगे, अच्छा नेचर होगा, रहने की फैसिलिटी थोड़ी सही होगी नेचुरली, वहाँ पर हमें ऑटोमेटिकली एनिमल्स भी मिलेंगे। तो इससे उनको हंट करने में भी, एनिमल्स को हंट करने में भी आसानी रहती थी, यानी कि उनको फूड भी वहाँ पर आसानी से अवेलेबल हो जाता था। इसीलिए ये लोग ऐसी जगह चूज़ करते थे, ऐसे केव्स, ऐसे रॉक शेल्टर्स चूज़ करते थे जहाँ पर पानी हो और अच्छे गुड क्वालिटी के स्टोन्स हों। ठीक है, अब एग्जाम्पल है जैसे कि भीमबेटका इन एमपी, एक एग्जाम्पल है इसके ऐसे केव्स का या ऐसे साइट का, भीमबेटका इन एमपी। ठीक है, ये रहा भीमबेटका। अब जितने भी यहाँ पर ट्राइंगल्स हैं, जैसे कि ये भीमबेटका में ट्राइंगल्स है और ये हुंसगी में ट्राइंगल है, तो ये सारी पैलियोलिथिक साइट्स थी जहाँ पर इनके एविडेंस पाए गए हैं कि हाँ ये लोग रहते थे। ठीक, तो आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही टॉप ग्रेड्स पर, और भी